गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। उमेश अवस्थी, जी सर। आप 3 जुलाई को जन्मे हैं ना? 30 जुलाई सर। 30 जुलाई, अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा। जुलाई का महीना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है जी सर। ना? 2 महान देशों की स्वतंत्रता दिवस इस माह में पड़ते हैं। जी सर। बताएंगे कौन कौन से? सर मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 4 जुलाई यूएसए ओके सर। और 14 जुलाई फ्रांस। थैंक यू सर। ठीक है ना? अब 4 जुलाई जो यूएसए है ये चर्चा में है भाई आज। जी सर। क्या कारण है आज अमेरिका चर्चा में है? पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। जी सर, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं आज रिप्रेजेंटेटिव्स के, अच्छा, इसलिए चर्चा में सर। एक बात बताइए, कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं जी सर। तो भारत अमेरिका संबंध किस दिशा में जाएंगे? और डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, भारत अमेरिका संबंध किस दिशा में जाएंगे? जी सर। सर अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो एआई को प्रमोट करेंगे, उससे और इनोवेशन उनको अमेरिका में चाहिए है, जिससे वहाँ के वीज़ा पॉलिसी हैं और लिबरल होंगी और इंडियंस को और ज़्यादा इमिग्रेशन अमेरिका में जाने को मिलेगा। जैसे कि मिसेस कमला हैरिस कह रही हैं, तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो इलीगल तरीके से अमेरिका में लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए प्रोसेस करेंगी। तो सर ये स्टेप्स उठाने की बात हुई है सर इंडिया के अच्छा। परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, एक बात बताइए, आज से 4 दिन पहले तक कमला हैरिस आगे चल रही थी, जी सर। अचानक से ऐसा क्या यू टर्न आया कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल गए? जी सर। है ना? अभी दौड़ में आगे हो, मतलब ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार हार जाएंगे चुनाव, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी क्या चाल चली, चुनावी चाल, कि अचानक कमला हैरिस के आगे से आगे निकल गए वो। जी सर। सर दो कारण हैं, एक सब पोल हुआ है, पोल और पोल्स कहते हैं जिसको, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को आगे बताया गया है। दूसरा कारण ये सर, डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को कहा है, जैसे उनके सपोर्टर्स हैं, कि वो बिफोर इलेक्शन अपने वोट कर दें, जिसमें से 7 करोड़ लोगों ने वोटिंग कर दी है। उससे फ़ायदा ये होगा क्रॉस वोटिंग कट जाएंगे सर, क्रॉस वोटिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं सर। समझ लीजिए। बिफोर टाइम वोटिंग हो सकती है वहाँ पर? जी सर। कहाँ वोट किया उन्होंने, कैसे अमेरिका में वोटिंग होती कैसे है? जी सर। सर जैसे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लोग जो वोट कर रहे हैं, हाँ तो इससे पहले भी हुआ है ऐसा, जैसे साल 2020 में कोविड था, हाँ। तो उसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने जिस दिन वोटिंग है उसके पहले वोटिंग कर दी थी सर, बिफोर वोटिंग। मतलब क्या ऑनलाइन वोटिंग होती है वहाँ पर? नहीं सर, सर जाके सर फिजिकली वोटिंग होती है सर। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जी सर। वो डायरेक्टली इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सर। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो कौन इलेक्ट करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को? सर पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो चुनते हैं सर, सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स। सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स। जी सर। और राज्यों के भी तो होते हैं, जी सर। स्टेट के भी तो होते हैं उसमें। जी सर। तो बताइए ना उनका। सर मुझे सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव से ये भी याद आ रहे हैं सर। अभी आप जी भी बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं याद भी आ रहे हैं। अच्छा। पब्लिक वोट करती, वो फिर पब्लिक के वोट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? सर वो रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट को चुनते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए एक बात बताइए, भारत के राष्ट्रपति का जो चयन है जी सर। वो एक निर्वाचक मंडल करता है ना? उस निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर होते हैं? जी सर। सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा स्टेट्स में मेंबर्स होते हैं सर। और सर तीसरे प्रकार के यूनियन मेंबर? टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी के मेंबर्स भी होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी एंड जे&के, जी सर। है ना? इनके वालों को किया शामिल, अभी नहीं किया। अभी करेंगे शायद। करेंगे। या हो सकता है उसके पहले राज्य बना दें उसको, हम्म। है ना? तो भारत का राष्ट्रपति ज्यादा ताकतवर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट? सर अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़्यादा ताकतवर हैं। कैसे प्रूफ कीजिए? जी सर। सर इंडिया में जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो सर टाइटुलर हेड हैं, डिफेक्टो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इससे टाइटुलर हेड होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट डिफेक्टो रूलर होते हैं, डिफेक्टो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं वो। ये सब तो उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ज्यादा पावर होती है। ये सब। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, आप छतरपुर से हैं? जी सर। छतरपुर की राजनगर तहसील, जी सर। है ना? और उसमें भी विद्याधर कॉलोनी में रहते हैं। ये सर। एक चंदेल किंग विद्याधर की याद आ गई भाई, जी सर। बताइए उनके बारे में। क्या उन्हीं के नाम पे कॉलोनी बनी है? जी सर। तो बताइए विद्याधर जी के बारे में।
चंदेल वंश के सबसे महान प्रतापी राजा हैं सर। हाँ, क्या क्या सर, काम किया इन्होंने? इनको क्रेडिट दिया जाता है कि कंदारिया महादेव मंदिर इन्हीं ने बनवाया था। साथ में सर इन्होंने अफगान के सुल्तान महमूद गजनवी के अटैक को 2 बार रिपल्स किया था। साथ ही सर इनको परमार राजा भोज को हराया था। साथ में सर कलचुरी राजा को हराया था। साथ में गुर्जर प्रतिहार के राजा को भी हराया था सर। ये अच्छा। कुछ क्रेडिट्स हैं। अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए, वेरी नाइस। होलकर साइंस कॉलेज से पढ़े आप, है ना? यस सर। अब तो इसको जल्दी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है, जी सर। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? होलकर साइंस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना देंगे, जी सर। तो होलकर साइंस कॉलेज के मैनेजमेंट में, करिकुलम में, सब कुछ में क्या बदलाव आ जाएगा? सर जैसे अभी होलकर साइंस कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, तो करिकुलम और एग्जाम पैटर्न अपने मन से डिसाइड कर सकता है। उसको पावर्स हैं, यूनिवर्सिटी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा अच्छा, बाद में अगर डीम यूनिवर्सिटी बन जाता है तो यूनिवर्सिटी से फ्री होके अपने स्वयं के नाम से डिग्री भी अलॉट कर सकते हैं। अभी डिग्री सर कॉलेज के डीएवी के नाम से अलॉट होती है। आपकी हॉबी योग करना है ना? जी सर। महर्षि पातंजलि बोलते हैं योगश्च चित्त वृत्तिश्च निरोधः, है ना? क्या तात्पर्य है इससे? सर जो योग करता है उनका चित्त कॉन्शियसनेस से निरोग रहते हैं, मतलब डिसीज नहीं होती उनको। डिसीज नहीं होती योग करने वालों को? जी सर। नहीं, ये अर्थ तो नहीं निकल रहा भाई, है ना? सर मैं एक बार फिर से देखूंगा। देख लीजिएगा जी आप, है ना? योग के, अष्टांग योग के कितने अंग हैं? सर 8 अंग हैं सर। 8 गिनाएंगे आप? यस सर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारण, ध्यान और समाधि। समाधि। समाधि की अवस्था कब प्राप्त होती है? सर ये अंतिम स्टेज होती है जब अपन ध्यान में इतने डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं कि फिर बाहरी दुनिया से अपना हस्तक्षेप खत्म हो जाता है और अपन अपनी आत्मा को एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसको समाधि स्टेज कहा गया है। अच्छा अच्छा। सूर्य नमस्कार करते हैं आप? यस सर। कितने आसन होते हैं उसमें? सर 12 सीरीज और 12 सीरीज में सबके मंत्र पता है आपको? सर मंत्र नहीं जानता हूँ सर। प्राणायाम करते हैं आप? यस सर। कौन सा प्राणायाम करते हैं? सर प्राणायाम अनुलोम विलोम करता हूँ सर। अनुलोम विलोम में 3 होते हैं ना, रेचक, पूरक और कुंभक, यस है ना? सर। मुझे समझाइए क्या होते हैं। सर मैं सिंपल अनुलोम विलोम करता हूँ जिसमें नहीं, आप सिंपल ही होता है अनुलोम विलोम तो, है ना? उसमें रेचक, पूरक और कुंभक तो करना ही 3 पड़ेगा ना क्रियाएं आपको। होंगी उसमें, 3 Yes, sir. क्रियाएं तो होंगी, है ना? कोई भी करो आप। हाँ। जी सर। सर अभी करके दिखाना है सर। नहीं, नहीं, आप रेचक, बताइए। पूरक और कुंभक क्या क्या होता है है ये बताइए। सर इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अभी। पढ़ लीजिएगा आप, है ना? जी सर। आप बता दें तो मैं फिर अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक पूछता आपसे, है ना? प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? प्राणायाम में सर चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत आप, आराम से, टेक इट इजी, है ना? चलिए, कई बार चीज़ें पता होती नहीं याद आती हैं ना, यस सर। तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। क्रिकेट हॉबी है। यस सर। चाइना मैन क्या होता है? सर चाइना में सर लेग स्पिन बॉलिंग होती है सर, सो लेफ्ट हार्म से की जाती है। जी सर। ये 1 ग्राम और राजस्व ग्राम, क्या अंतर है इसके बीच? सर राजस्व ग्राम सर रेवेन्यू विलेजेस होते हैं और सर 1 ग्राम सर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। सर रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स फॉरेस्ट को होते हैं सर। तो इसमें कोई हिस्टोरिकल प्रोविजन इसका 1 ग्राम का, ये कंसेप्ट आया कहाँ से 1 ग्राम का? सर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। सर मैं गैस कर पा रहा हूँ सर। गैस नहीं करना है सर एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं उमेश यस सर। कि आपने बोला कि अष्टांग योग करता हूँ, यस सर। तो सूर्य के कितने पर्यायवाची आपको पता है? सर भानु, दिवाकर, भास्कर, सूरज, ये सब कुछ पर्यायवाची याद आ रहे हैं। 3। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र से हम आ रहे हैं। यस सर। बुंदेलखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, यस सर। लेकिन वह कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं जिसको आप फोकस करना चाहते हो कि अगर कहीं मेरा सिलेक्शन होता है, बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होती है, तो मैं इन सामाजिक समस्याओं को अपने स्तर पे ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो वो कौन कौन सी मुख्य सामाजिक समस्याएं हैं? क्योंकि इस पे मैं कुछ आप आंसर दोगे तो मुझे कुछ क्वेश्चन है इसमें, और यस सर। बताइए। सर बुंदेलखंड में सर एक दहेज सामाजिक समस्या है। दहेज प्रथा वहाँ पे अभी भी चल रही है। सर तो दूसरा, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है भाई, यस सर। है ना? जी सर। और सामाजिक समस्या में सर वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और ये सर तो इकोनॉमिक की तरफ ज़्यादा चला गया। लेकिन सर माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से परिवार और डेमोग्राफी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है सर वहाँ का।
तो सर एक सामाजिक समस्या ही है। अभी कुछ समय पहले मिड डे मील जो भोजन बंटता है, पता जी होगा सर। मिड डे मील, उसमें कुछ देखा गया, कुछ स्कूलों में कुछ जाति विशेष के बच्चों को अलग बिठा के खाना खिलाया जा रहा था। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक है, तो क्या आज भी क्या जातिवाद बुंदेलखंड की समस्या नहीं जी सर। है? सर कुछ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जातिवाद की कुछ समस्याएं अखबार के पन्नों में देखी जाती हैं सर, उसके माध्यम से मैं मान कह लेते हैं सकता आप वहाँ पोस्टेड हो, हूँ। जी सर। एसडीएम के पद पे, किसी भी क्षेत्र में बुंदेलखंड की, इस जातिवाद की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? जी सर। सर जो विभिन्न जातिवाद लोग हैं, जैसे कोई दूसरी जाति से है, उनके बीच में सर आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश करूँगा, उनको अवेयर करूँगा सर कि जातिवाद का पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगा सर, एक्चुअली होता क्या है, उनको ज्ञानवर्धन करूँगा इस बारे में। सर दूसरा सर, समाज में सभी लोग जो भी पढ़े लिखे हैं उस जाति में, उन लोगों से उनके जो प्रबुद्ध जन होंगे उनको आपस में बैठाएंगे और बोलेंगे समाज जन को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए। जो दबे हुए लोग हैं या फिर जिनका शोषण हो रहा है और जो शोषण कर रहे हैं सर उनके बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो अन्य लोगों को भी शिक्षा दे सकें। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जी सर। सर सरकार की कुछ स्कीम्स चल रही हैं सर पहले तो उनको अच्छे से प्रमोट करूँगा। जैसे एग्जांपल दूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन पर्व चलाया जा रहा है, इनक्रेडिबल इंडिया में मध्य प्रदेश पार्टिसिपेट कर रहा है। ये होम स्टे स्कीम आई है, ये क्या है? होम स्टे सर इसमें ग्रामीण इलाकों में मेनली चल रही है। जैसे ग्रामीण इलाके में जो टूरिज्म प्लेस हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाए कि वहाँ पे होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स खुले हुए हों, तो सरकार की स्कीम है कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि टूरिस्ट आके उनके घर में रुके, वहीं पे खाना खा सकें। ओरछा में तो हुआ ऐसा वातावरण निर्मित है ना? जी सर। ओरछा और खजुराहो में भी सर खजुराहो में भी हुआ है प्रमोट हो रहा है सर। तो आप तो खजुराहो के ही है, जी सर। तो आपके यहाँ होम स्टे बनाया है? सर नहीं सर, मेरे घर में नहीं बना है, लेकिन हाँ खजुराहो में बना हुआ है सर। खजुराहो में बना जी हुआ। सर। चलिए ठीक है उमेश, एक ये बताइए, ये चैट जीपीटी क्या है? जी सर। सर एआई प्लेटफॉर्म जी। है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जी। इसमें सर डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके चैट जीपीटी में डेटा स्टोर करके और क्यूरीज को सॉल्व किया जाता है सर। अच्छा सर। जीरोथ लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? जी सर। सर थर्मोडायनेमिक्स से जीरोथ लॉ कहता है कि अगर ए और बी दो पार्टिकल हैं, दो सब्सटेंस हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और उनसे सी कनेक्ट हुआ है, तो ए बी का जो टेम्परेचर रहेगा वो ही सी का टेम्परेचर रहेगा। अच्छा जी सर। उमेश अवस्थी जी, जी सर। उमेश का क्या अर्थ होता है? सर उमा के ईश अर्थात भगवान शिव को समर्पित है सर ये नाम। अच्छा, और अवस्थी का क्या अर्थ है? अवस्थी जो सरनेम है, जो ऋषि द्वारा लिया गया है सर, उपमन्यु ऋषि की संतान द्वारा आया है नाम। कैसे? उपमन्यु जी सर। ऋषि की कोई संतान अवस्थी थी क्या? नहीं सर, सर नाम पड़ गया, सरनेम है सर। नहीं, वो तो है, मुझे मालूम सर। है। क्यों पड़ा ये नाम? सर कन्नौज में कन्नौज से रिलेटेड हैं अवस्थी, सर वहाँ पे जो रेसिडेंट्स हुए सर वो अवस्थी कहलाए सर। अच्छा, चलिए। इंदौर में रहते हैं आप, है ना? जी सर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। जी सर। इंदौर की स्वच्छता का श्रेय किसे देंगे आप? एक ही को देना है किसी को? सब दो यहाँ की नहीं। जनता को दूंगा सर। जनता को जी देंगे? सर। और प्रशासन को या नगर निगम को नहीं देंगे? सर चूंकि मुझे एक चुनने की हाँ, आज़ादी एक दी कोई थी। चुना, जनता को ही क्यों चुना? जी सर। सर कोई भी प्रोग्राम हो सर, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। गुड, अच्छा आंसर। अच्छा आंसर है बहुत आपका, है ना? थैंक यू सर। तो खजुराहो का पुराना नाम क्या था? सर खजूर वाहक कहते थे सर। खजूर वाहक की खरजुर वाहक? खरजुर, खरजूर या खरजुर था ना? थैंक यू सर। तो ये बताइए आप कि वक्फ बोर्ड क्या है? जी सर। सर वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी होती है, रिलीजियस प्रॉपर्टी, जिसको मुस्लिम्स पर्सन रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर देते हैं, सो उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं सर। वक्फ प्रॉपर्टी होती जी है। सर। तो वक्फ बोर्ड क्या हुआ? मैं तो वो सर उस पूछ रहा प्रॉपर्टी हूँ। को मैनेज करने के लिए जो एक बोर्ड बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, उसको सब वक्फ बोर्ड कहा है। कब बनाया गया था ये बोर्ड? सर एग्जैक्ट डेट रिकॉल नहीं कर पा कितने धर्मों के इस प्रकार की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बोर्ड बने हुए हैं भारत में? सर अभी सब वक्फ बोर्ड याद आ पा रहा है सर। वक्फ या पा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाई है सरकार, यस सर। तो संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सर प्रॉपर्टी को और अच्छे से मैनेज करने के लिए सरकार
लेके आई है सर, जिसमें प्रशासन के विभिन्न धर्मों के पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ सके और अच्छे से प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें, इसलिए ऐसा संशोधन किया है। इसलिए संशोधन जी सर। कुछ संशोधनों का विरोध हो रहा है, जी सर। क्यों हो रहा है? सर पहले जो प्रोविजंस थे उनसे उलट कुछ प्रोविजंस अमेंडमेंट वो हुए। कौन से हैं प्रोविजन, वही जानना चाहता हूँ। जी सर। सर जैसे कलेक्टर को रजिस्ट्रेशन राइट मिली है कि जो प्रॉपर्टी होगी उसका रजिस्ट्रेशन कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी पैनल में शामिल करने की बात की गई है। और महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है सर। और तो अभी ये 3 ही याद आ पा रहे हैं सर। अभी जो वर्तमान में जो अधिनियम है उसका एक बहुत ही विवादास्पद प्रावधान है, क्या है वो? उसको इसमें रिमूव किया जा रहा है। जी सर। सर कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल नहीं है वो वक्फ बोर्ड में जुड़ जाएगी ऑटोमेटिकली सर। लीगल नहीं है मतलब? सर जिसका कोई लीगल डिसेंट नहीं है या फिर जैसे मेरी प्रॉपर्टी है या है ना, राम प्रसाद की कोई लीगल कोई प्रॉपर्टी और वो मर गए, कोई नहीं है उनका, तो क्या वो वहाँ चली जाएगी? सर उसमें सब मुस्लिम होना जरूरी है। अगर मुस्लिम योग की कोई प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। है ना? सॉरी सर। चलिए, आपको नहीं कोई मालूम। कोई बात नहीं, पता नहीं है। है ना? ठीक है, ठीक है, बुलाते है ना? हैं। बुलाते हैं अवस्थी जी आपको, यस है सर। ना? हाँ, थैंक यू सर। ओके। हैव अ गुड डे सर। बैठिए उमेश। देखिए, सबसे पहले बात बताऊं, आपके व्यक्तित्व में गंभीरता है, स्थिरता है, ठीक है ना? जी सर। जो एक प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व में होना चाहिए ना, वो चीज़ हमें दिखी है। स्थिरता है, गंभीरता और प्रसन्न चित्तता भी है, ठीक? जी सर। तो पर्सनालिटी वाइज यू आर गुड, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा काम करना है। जैसे आपका गृह जिला छतरपुर अच्छे से तैयार है आपका, ठीक है ना? होलकर साइंस कॉलेज से पढ़े तो एकेडमिक भी आपका नेचुरली बहुत अच्छा है ना? अभिरुचि योग करना जो है ना, उसमें थोड़ी सी योग में आप तैयारी करें, यस सर। है ना? योग करना अगर आपने अभिरुचि लिखा है तो योग के ऊपर जो भी प्रश्न आएगा, सामान्य प्रश्न ही पूछेंगे, वो आपसे कोई योग करके नहीं दिखाना, ये नहीं करेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे उनकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, समुचित जानकारी, ठीक है ना? और करंट अफेयर्स के जो विवादास्पद मुद्दे, चर्चित मुद्दे हैं, ये आपके क्लियर होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड वगैरह है ना, ये कब क्लियर होंगे? जब हम समाचार पत्रों में जो संपादकीय पेज आता है ना, अगर हम उसको नियमित तौर पर पढ़ेंगे तो यूसीसी, वक्फ बोर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, सब मुद्दे क्लियर हो जाएंगे, यस सर। ठीक है ना? तो थोड़ा कब इंटरव्यू आपका? सर 11 तारीख को, पहले ही दिन। 11 तारीख को। अभी भी आपके पास समय है, 11 तारीख तक का अखबार तो आप पढ़ें, यस सर। एडिटोरियल भी पढ़ें, और कुछ साइट सुन के आपको पिछले एक सप्ताह के एडिटोरियल का बंच मिल जाएगा आपको, यस सर। नेशनल न्यूज़पेपर्स का, उनको आप एक बार रीड कर लीजिए, तो आप इन प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब तैयार कर लेंगे, जी सर। है ना? अदरवाइज आपके पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं है, थैंक यू सर। यू आर ए गुड कैंडिडेट, बट योग लिखा है आपने, योग पर तो प्रश्न बनेंगे आपसे, यस सर। ठीक है ना? तो उनको तैयार कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, कर सकते हैं तैयार, ठीक सर। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।